करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। इस बार यूपीएससी की परीक्षा पास करने वालों में एक नाम मुंबई के डोंगरी इलाके से है। ये इलाका ड्रग्स माफिया और डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों और उनके अपराधों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहा है। लेकिन अब इसी इलाके में बनी झुग्गियों में रहने वाले सैयद मोहम्मद हुसैन नाम के नौजवान ने इस इलाके का नाम रोशन कर दिया है। मुंबई का डोंगरी इलाका, ये इलाका वो इलाका है जहां पर 90s में अंडरवर्ल्ड ने अपनी धाक जमाई और उसके बाद ये पूरा इलाका जो है वो आपराधिक गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित था। मगर अब धीमे धीमे इस इलाके में हालात बदल रहे हैं। यहाँ के युवा आगे बढ़ने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं और इलाके का और मुंबई का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इसी इलाके में रहने वाले मोहम्मद हुसैन ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वो उपलब्धि है, उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की है, मुंबई का नाम रोशन किया है, डोंगरी का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। अब जल्द ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे वो अपनी, और उसके बाद देश की सेवा में वो लग जाएंगे। ये वो इलाका है जहां से मोहम्मद हुसैन आते हैं, जहां से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। हमारा इलाका ऐसा है कि आप अगर थोड़ा नाके पे खड़ोगे भी तो आप किसी की भी बैड बुक्स में आ सकते हो। लोग परसेप्शन बना लेते हैं और यहाँ पे पढ़ने का इतना कल्चर नहीं। बचपन में जब नाके पे सब खेला करते थे, घर के पास जगह नहीं होती तो नाके पे हमारा जो चौराहा होता है वहाँ बच्चे खेलते कूदते बैठते थे, मस्ती मजाक। तो अब्बा मेक श्योर करते थे कि मैं कभी नाके पे दिखूँ नहीं अब्बा को। और अब्बा का टाइम घर पे आने का कोई भी बहुत फ्रीक्वेंट था, कभी भी अब आते थे तो नाके पे मुझे देखते थे तो बहुत चिल्लाते और पकड़ के लेके आ जाते, घर पे मारते थे। तब मैं बहुत वो करता था कि अब्बा मुझे नाके पे बैठने देते नहीं है, खेलने देते नहीं है। लेकिन आज मैं अब्बा को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उस चीज़ के लिए अगर अब्बा लाके बैठाते नहीं तो मैं भी कभी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाता मुझे क्या करना है, और वही जो चीज़ें हैं यहाँ पे हो रही थी जो उसी में इन्वॉल्व हो जाते। डोंगरी इलाके का नेगेटिव ये था कि लोग थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते थे। अच्छा वहाँ से हो, वहाँ के बच्चे ही पढ़ रहे, वहाँ के बच्चे कब से पढ़ रहे, वहाँ से भी कोई पढ़ाई करता है क्या? तो ऐसा होता था। लेकिन ये फ़ायदा हो गया कि मुंबई के जो पर्टेनिंग इश्यूज जैसे ड्रग्स वगैरह जो क्राइम होते हैं वो मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है। बच्चे जो कंज्यूम करते हैं कैसे उनकी फैमिली इम्पैक्ट करती है। तो जो इंटरव्यू वगैरह में भी सवाल पूछे कि मुंबई में ड्रग्स का इशू है, तो मैंने फर्स्ट हैंड देखा है। तो मेरा फर्स्ट हैंड देखा हुआ एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं ग्राउंड लेवल पर, ये इम्पैक्ट करते हैं। तो ये भी मुझे फ़ायदा हुआ, मेरा एडवांटेज जो मैंने इसको यूज़ किया कि किस तरीके से ये जो नेगेटिव परसेप्शन है इससे मैं सीख के इसके फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकूँ। खुश हो के पूछो मत। और मेरी दुआ है कि देश का हर बच्चा अपने माँ बाप को ऐसी खुश करे, हर देश का बच्चा देश की खिदमत में वक्त लगाए, टाइम देवे, पढ़े, फालतू वक्त इधर उधर ना लगाए, देश के लिए सेवा में लगने की पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देवे। और मोहम्मद हुसैन का ऐसा बच्चा, हर बच्चा माँ बाप को खुशी देवे, यही मेरी गुजारिश है हर बच्चे से। जैसा मेरा बच्चे ने मेरा फकर से सीना चौड़ा किया, मेरी हर बच्चे से गुजारिश है कि अपने माँ बाप का सीना फकर से चौड़ा करे। एरिया ही मेरे लिए मोटिवेशन था। कभी मेरी हिम्मत टूट जाती थी, पढ़ पढ़ के लगता था कि नहीं होगा एग्जाम, तो घर पे आके 5 मिनट बैठो और ऐसे एरिया में एक वॉक कर लो तो देखता था कि लोगों की कंडीशन, साथ में पढ़ने वाले मेरे दोस्त किस तरह से आज कुछ काम नहीं कर रहे, इशू कर रहे हैं, ये सब ड्रग्स में पढ़े। तो अपने आप में मोटिवेशन होता था कि अगर मुझे ऊपर वाले ने पढ़ने का मौका दिया है, घर वालों ने इतनी फैसिलिटेट किया है चीज़ों को, तो क्यों ना मैं एक और पुश करूँ इन लोगों के लिए। अब जो भी चीज़ें थी पास में वो काफ़ी हद तक अभी कंट्रोल में है। कहते हैं
कि मुंबई में जिंदगी मुश्किल जरूर है, मगर इस मुश्किल को आसान एक व्यक्ति का धैर्य और दृढ़ निश्चय बनाता है। मोहम्मद हुसैन वही ऐसा एक एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से, मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की और अब देश की सेवा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कैमरामैन सिद्धेश के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे।